राधे राधे भाइयों, मैं आयुष पांडे और आज मैं एक ऐसी कंपनी और ऐसी गाड़ी के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि भारत में 100 सीसी का सेगमेंट लाने वाला पहला ब्रांड था और साथ ही दो एबीएस जिसके बारे में हमें पता नहीं था। उस कंपनी ने हमारे भारत में अपने 180 सीसी के सेगमेंट में उस एबीएस को लेके आया, जिस कारण से एबीएस होना स्टार्ट हुआ और सभी गाड़ियों में एबीएस आना स्टार्ट हो गया है। और वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी हमारी टीवीएस है, यानी कि जो हमारी कंपनी टीवीएस है, जो कि 1911 में हमारी कंपनी वो आ गई थी हमारे इंडिया में। अब भाई मैं बात कर लेता हूँ जो हमारी टीवीएस थी, उस कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1911 में हुई और भाई 1950 में ये जापानी कंपनी के साथ मिलकर 3 वेरिएंट ऐसे निकाले, जापानी कंपनी यानी सुजुकी के साथ मिलकर इसने 3 वेरिएंट ऐसे निकाले जो कि टॉप 1 नहीं रहे लेकिन अच्छे थे। लेकिन किसी कारणवश ये 2001 में दोनों कंपनी के जो कोलैबोरेशन था वो कैंसिल हो गया और दोनों कंपनी अलग अलग बनाना स्टार्ट कर गई अपनी गाड़ी। सुजुकी अपना अलग बनाना स्टार्ट कर दी और टीवीएस अपना अलग बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन भाई 2001 के बाद इतनी तगड़ी टीवीएस ने आग लगा के रखी है इंडियन मार्केट में कि आज BMW के साथ इसका कोलैबोरेशन होता है। और साथ ही मैं बता दूं कि 2001 के बाद इस गाड़ी ने टीवीएस जुपिटर, टीवीएस एंटोर, एक्सेल 100 और टीवीएस अपाची जैसी टॉप 1 गाड़ी बनाना स्टार्ट की और जो कि इंडियन मार्केट में अभी भी आग लगा रही हैं। और 2020 में 1-2 गाड़ियां ऐसी आई जो कि एक नंबर थी, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये गाड़ी सक्सेसफुल होंगी। तो वो थी हमारी टीवीएस राइडर और टीवीएस रोनिंग। और भाई दोनों ही गाड़ी बहुत ही परफेक्ट है और साथ ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ उन्हीं 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी जो कि टीवीएस राइडर है, उसके बारे में बताने वाला हूँ रियल रिव्यू, यानी कि 2 साल का जो रियल रिव्यू होता है जिन बंदे के पास ये गाड़ी है और उनका क्या एक्सपीरियंस था इस गाड़ी के साथ और गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आगे चल के। तो यही सभी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो भाई ये रहे हमारे अतुल भाई जो कि इस गाड़ी के रियल ऑनर हैं। और भाई मैं आपको बता दूं कि यह आपको बताने वाले हैं कि 2 साल का रियल एक्सपीरियंस क्या था। हालांकि मैंने 2 साल कम ही बोल दिया, 2.5 साल का उनको रियल एक्सपीरियंस है और इस गाड़ी से रिलेटेड कि भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और गाड़ी लेने लायक है या नहीं है, ये सभी चीज़ें हमारे भाई क्लियर करेंगे आपको। तो आपके मन में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सॉल्व हो जाएंगी। तो अतुल जी, सबसे पहले तो आप इस गाड़ी के बारे में बता दीजिए कि आपने जब इस गाड़ी को लिया तो आपके पास तो बहुत से ऐसे सेगमेंट थे टीवीएस में ही कि आप उधर साइड जा सकते थे, लेकिन आप जब इस गाड़ी को लिया, यानी आपको 2 साल पहले आपने इस गाड़ी को लिया है, तो 2 साल पहले हमारी जो टीवीएस राइडर थी वो कितने में आ रही थी? करीब 1,20,000 में। 1,20,000 में। और अपाची कितने में पड़ रही थी उस टाइम पर? 1,35,40 के आसपास। तो आप अपाची की ओर क्यों नहीं गए, टीवीएस राइडर की ओर क्यों आ गए? ऐसा क्यों? बजट की चीज़ें हैं, उस टाइम पे मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा। और मेरा बजट भी इतना ही था कि मैं इस गाड़ी को ले पाऊँ। अच्छा, अब भाई ने हार्ड कैश में लिया था इसीलिए भाई ने इस गाड़ी को ही चूज किया, उधर साइड नहीं गए। लेकिन अतुल जी ये बताइए आप कि आपको 2.5 साल हो गए इस गाड़ी को चलाते चलाते, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इस गाड़ी को लेके कि भाई आप कहीं ना कहीं लगा हो कि भाई शायद मैं इससे ऊपर जा सकता था थोड़ा सा और उस गाड़ी को ले सकता था, ये गाड़ी ऐसी है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, चालू बंद एवरेज कोई भी चीज़ से लेके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप खुल के बोलो और सही बोलो। भाई पहली बात तो ये कि गाड़ी जैसे कि सभी को पता है कि 1,20,000 के सेगमेंट पे आती है, ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं है, बजट फ्रेंडली गाड़ी है। तो जितना एक ह्यूमन बजट में एक्सपेक्ट कर सकता है सारी चीज़ें गाड़ी देती है हमें। हाँ। और बाकी सारी चीज़ें में सही है जितना जो हमें चाहिए। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस गाड़ी को लेके कि हाँ ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा? सर प्रॉब्लम तो वैसे मैं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकता, लेकिन जब मैंने गाड़ी लिया था तो गाड़ी लेने के 1-1.5 हफ्ते बाद ही मुझे एक प्रॉब्लम इसके मीटर पे दिखी। अच्छा। इसका गियर मीटर जो फंसता है। हाँ। जैसे कि अगर हम 2 नंबर लगाए हुए हैं तो 4 या 5 दिखाएगा, कभी कभी 5 लगेगा तो 2 दिखाएगा, जो कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम तो है बोल सकते हैं इस पे। और एवरेज से लेके कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरेज लेके कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी इस पे, जितना कंपनी बोलती है उतना ही एवरेज देती है गाड़ी। कंपनी तो 45-50 से क्लाइम करती है, पर जो मुझे मिला तो 40-45 तक ये गाड़ी आराम से निकालती है। 45-50 से तो कंपनी करती है क्लेम, तो ठीक ही तो मिल रहा है। अच्छा, मतलब वही बोल रहा हूँ, मतलब माइलेज में अच्छी गाड़ी है। एक वीक पॉइंट में आपसे पूछ लूँगा टीवीएस का भाई, किक वाली प्रॉब्लम। भाई किक है माइंड में चल रहा होगा ना कि भाई गाड़ी के अंदर किक होना जरूरी है, क्योंकि भाई इस गाड़ी के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पास चार्जिंग वाली जो पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट ऐसी है कि आपको केवल चाबी ऑन करना पड़ता है, आपका चार्जिंग करना स्टार्ट हो जाता है। इसमें बैटरी वो जल्दी उतर जाएगी, लेकिन जब बैटरी उतर जाएगी तो किक तो दिया ही नहीं गया है, तो गाड़ी में हम किक कब मारेंगे, तो गाड़ी कैसे चालू होगी, है कि नहीं? ये वाला एक तो क्या लगता है आपको किक होना चाहिए था इस गाड़ी के अंदर ना? आयुष भाई जब मैंने लिया था हाँ। तो उस टाइम मैंने फील नहीं कि किक की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है गाड़ी में। हाँ। लेकिन अभी भी हालांकि मैं 2.5 साल यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे अभी नहीं लग रहा किक की ज़रूरत है गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी ने ऐसी टेक्नोलॉजी साथ बनाई है कि मुझे इस पर, जैसे शायद आपको पता ही होगा, इस पर साइलेंट स्टार्ट आता है। हाँ। इसको जब स्टार्ट करते हो कोई आवाज़ नहीं आती। अच्छा। मतलब इसका जो सेल्फ स्टार्ट है बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मुझे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम लगी नहीं कि मुझे इसमें किक होना चाहिए। हाँ, कंपनी देती तो और अच्छा होता, एक प्लस पॉइंट होता। तो अब तो कंपनी देना स्टार्ट कर दी ना किक, और अच्छी बात है। तो अब क्या लगता है आपको कि अब आपके मन में पछतावा है
कि भाई अब किक दे रही है यार, ऐसा कुछ? पछतावा तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि टाइम के साथ 2 साल बीत चुका है, मैंने पहले गाड़ी ली थी, हाँ तो कंपनी ने कुछ अपग्रेड किया है, तो अच्छी चीज़ें ही हैं। तो ठीक ये हो ना? बिल्कुल। तो ये बताइए आप हमारे भाइयों को क्या बताना चाहोगे कि क्या इस गाड़ी की ओर जाना चाहिए उनको कि किसी और साइड जाना चाहिए? भाई अगर आपका बजट 1,20,000 1,30,000 के बीच में है, हाँ तो मेरा जेन्युइन रिव्यू ये है कि आप इस गाड़ी को बेझिझक ले सकते हैं, हाँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और आपकी एक्सपेक्टेशन जो भी होंगी इस गाड़ी को पूरी करेगी, कोई मेजर इशू मुझे इस पे नहीं दिखा। हाँ। एक अच्छी चीज इस पे गाड़ी पे जरूर दिखी मुझे 2.5 साल हो चुका है, लेकिन गाड़ी में मुझे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी गाड़ी हम लेते हैं जो और मतलब बजट सेगमेंट गाड़ी होती है, उस पे एक प्रॉब्लम होती है चैन स्पॉकेट की, हाँ हाँ। जो हमें 6-7 महीने या साल भर में बदलाना पड़ता है। मेरी गाड़ी पे 2.5 साल हो चुका है, आज तक मुझे बदलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। चैन स्पॉकेट, बिल्कुल। गजब भाई, चैन वैसे ही स्पॉकेट चल तो रहा है। यार बजाज वालों के तुमने एक साल बहुत बोल दिया। मैं खुद, मेरी बुलेट है तो मैं खुद 6 महीने बदलवाया हूँ अभी। ये सरप्राइज करने वाली बात है आयुष भाई, लेकिन ये जेन्युइन बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल इसके चैन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि गाड़ी पे नॉर्मल बदलवाना ही पड़ता है, हमको भी पता है। बदलवा नहीं पड़ता, सही बात 6 है। महीने साल भर में बदलाना पड़ जाता है। बिल्कुल इस गाड़ी पे वो प्रॉब्लम मुझे आज तक नहीं दिखी है, पहले जैसा ही चल रहा है। और बिल्ड क्वालिटी क्या है इस गाड़ी की? बिल्ड क्वालिटी पे तो देखिए, अब सभी को पता है कि प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ किया गया है इस पे, फाइबर है, उसमें मैं प्लास्टिक कुछ नहीं नहीं कर है, सकता। फाइबर हाँ, है। आपको थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम मुझे गाड़ी आपकी पे टॉप दिखी स्पीड नहीं। कितनी थी जितना हमने चलाया हो? कंपनी तो उसे 100-105 से क्लाइम करती है, आप कितने क्लेम कर रहे हैं? 115 तक जा सकती है गाड़ी। आपने 115 चलाया गाड़ी के अंदर, तो कंपन वगैरह कुछ था? गाड़ी घम रही थी, जैसे कहते हैं ना कि हिलना डुलना रहता है ये गाड़ी। जो फील हो तो 100 तक तो गाड़ी आराम से गई है। 100 के बाद फिर थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी की आवाज़ बदलने लगती है फिर, हाँ हाँ। तो गाड़ी की आवाज़ थोड़ी सी चेंज हुई है अच्छा, 100 के बाद? 100 के बाद। उसके मैं पहले बता तो दूं कोई कि कंपन नहीं है गाड़ी। मैं बता दूं कि भाई मेरे रॉयल एनफील्ड के साथ ही इनका वो हुआ था, क्या कहते हैं, रेस हुई थी। मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन अगर अब मौका मिलता है तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। ये गाड़ी के अंदर वाकई भाई पिकअप तो तगड़ा है, मैं मानता हूँ कि पिकअप है इस गाड़ी के अंदर तगड़ा भाई। और गाड़ी के अंदर सबसे अच्छा पिकअप इसी का है। बिल्कुल। और भाई गाड़ी के अंदर वैसे अभी कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई है, और 2.5 साल इनको चलाते हो चुका है, तो 2.5 साल चलाते चलाते ही गाड़ी के अंदर किक की इनको जरूरत पड़ी ही नहीं। तो भाई ठीक है, आपकी गाड़ी के अंदर तो अच्छी बात है। और पहले भी मैं आपको बता दूं गाड़ी के अंदर किक वाला ऑप्शन दिया गया था कि अगर प्रेजेंट टाइम फ्यूचर में अगर गाड़ी के अंदर किक डालेंगे तो हम लोग डाल सकते हैं, तो ये है ऐसा मैटर। बाकी गाड़ी से कोई शिकायत आपको एक भी कोई परसेंट शिकायत नहीं नहीं है? मुझे, कोई शिकायत रियल ऐसा तो नहीं कि है प्रॉब्लम आप बता ना रहे हो बिल्कुल कैमरे पे? छिपाऊंगा क्यों इस पे? ये बात भी सही है। तो भाई बिल्कुल एकदम सही रिव्यू था हमारे भाई का, तो बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका। और भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल रही हो आपके लिए, तो भाई टीवीएस राइडर को लेके, क्योंकि भाई सबके मन में क्वेश्चन है 1 लाख के सेगमेंट में कि भाई टीवीएस की ओर जाएं, बजाज की ओर जाएं, और भी बहुत से वेरिएंट है जिनकी ओर जाना चाहते हैं। तो भाई अब वो आप ही डिपेंड कर रहा है कि आप किसकी ओर जाओगे। बाकी मैंने 2 साल का रियल एक्सपीरियंस आपको बता ही दिया है हमारे भाई की तरफ से। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करना मत भूलिएगा, बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, मुझे पता है। तो थैंक यू।